नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज। आप हैं मेरे साथ एक खबर के ऊपर चर्चा करने को। दोस्तों, खबर है, आज का जो खबर है वो हमारे देश के सिक्योरिटी से कंसर्न रखता है। आपको पता है कि हमारा देश तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। हमारा देश की समुद्री सीमा काफ़ी बड़ी है, जिसकी रक्षा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। आपको बता दें कि अभी हमारे देश के पास सिर्फ एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? तो एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसा जहाज, पानी का जहाज जो कि बहुत बड़ा होता है, जिसके ऊपर एक तरीके से चलता, पानी में तैरता हुआ एयरपोर्ट, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ा होता है। तो अभी हमारे देश के पास सिर्फ एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि INS विक्रमादित्य है। आपको जानकर ये बहुत जब हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, इसी उपलक्ष्य में हमारे भारतीय नौसेना को एक और गिफ्ट मिला INS विक्रांत के रूप में। ये INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत हमारे देश में ही निर्मित, इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंडिया सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब ये कहाँ बनाया गया, क्या हुआ, इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो INS विक्रांत इंडिजीनियसली मीन्स इंडिया में ही निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जो मिला है भारतीय नौसेना को, वो INS विक्रांत, जो कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है, ताकि हमारे देश की समुद्री सीमा को और एक बूस्ट मिल सके। आपको पता है कि आजकल चाइना काफ़ी ज़्यादा हमारे देश को लेकर के ऑफेंसिव हो चुका है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर के लिए, और हाल फिलहाल ही में श्रीलंका और बांग्लादेश के भी हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, उसके ऊपर भी चाइना का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है। तो इन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए भारत को सुरक्षा के लिहाज से अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसी क्रम में भारतीय नौसेना को INS विक्रांत, जो कि इंडिया सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर, भारतीय नौसेना 15 अगस्त को कमीशन कर लिया गया। INS इससे, ये जो हमारा जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड INS विक्रांत है, इससे पहले भी भारत के पास एक INS विक्रांत था, जो कि ब्रिटिश रॉयल नेवी के द्वारा खरीदा गया था। आपको बताते चले कि ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए वहाँ की जो कंपनी थी, एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार होने के कारण वो पूरा पूरा कैरियर बन नहीं पाया था और उसे ब्रिटिश रॉयल नेवी में कमीशन नहीं किया गया था। तो भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी था, तो भारत ने उस विमान को आधा अधूरा बना ही खरीद लिया और फिर उसको इंडिया में बनाया, और उसको 1957 में उसको खरीद लिया और 1961 में उसको इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया गया। अगर आज मैं आपको बोलूं कि पूर्वी पाकिस्तान, जिसको कि आज आप लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो पूर्वी पाकिस्तान आज एक बांग्ला इंडिपेंडेंट कंट्री, जो कि बांग्लादेश अगर हो पाया है, तो उसमें सबसे अहम रोल जो निभाया हो वो INS विक्रांत का ही था। INS विक्रांत को 1997 में डीकमीशन कर दिया गया था। जब ये INS विक्रांत, जो कि इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट डेवलप्ड है, उसका जो प्रोजेक्ट रखा गया था वो 2007 में इसकी नींव रखी गई थी। 2009 में इसका काम शुरू हो गया था। INS विक्रांत के बारे में और हम अगर बात करें तो ये लगभग 262 मीटर लंबा है। इसका जो वाटर डिस्प्लेसमेंट है 45,000 टन है। इसको पावर देने के लिए, मीन्स जैसे इंजन होता ना, बाइक में इंजन होता है 250 cc का, 500 cc का, 4 व्हीलर में इंजन होता है 1000 cc का, 1200 cc का, उसी तरीके से इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में पावर देने के लिए 4 गैस टरबाइन इंजन है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 88 मेगावाट का। इस INS विक्रांत का जो अधिकतम स्पीड है वो 28 नॉट से, लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये समुद्र में चल सकती है। और इसका जो बनाने का खर्चा आया है, इसका जो डेवलपिंग कॉस्ट आया है, डेवलपिंग कॉस्ट लगभग 20,000 करोड़। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब INS विक्रांत का प्रपोजल 2007 में प्रपोज किया गया था, तो उसका एस्टिमेटेड बजट बस 0.5 बिलियन रखा गया था, लेकिन इसको बनाते बनाते इसमें लगभग 3.13 बिलियन का खर्चा आया है। यह INS विक्रांत था। INS विक्रांत कितना खतरनाक है, आखिर कैसे ये हमारे देश के इतनी बड़ी समुद्री सीमा को रक्षा कर पाएगा,
क्या है इसमें खासियत है, तो आपको बताते चले कि एक आईएनएस विक्रांत के ऊपर लगभग 30 हमारे लड़ाकू विमान जो हैं वो डॉक हो सकते हैं, 30 एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ साथ उस पर और लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, लगभग 1700 ऑफिसर उस पर तैनात रह सकते हैं। अभी इनिशियली में जब आईएनएस विक्रांत अपना सोलो ट्रिप स्टार्ट करेगा तो उस पर MiG-29 के फाइटर जेट और KA-31 हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया जाएगा। बाद में जब हमारा देश राफाल का नेवल वर्जन जो कि राफाल M और फिर F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर्स जब खरीदेगी तो इसको भी आईएनएस विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा। ये देखिए, एक तरफ हमारा राफाल है, एक तरफ F-18 सुपर हॉर्नेट है जो कि USA के द्वारा निर्मित है। और ये जो राफाल है ये तो आपको पता है द असॉल्ट एविएशंस फ्रांस के द्वारा निर्मित है। ये 4.5 जनरेशन का ये विमान है। अभी जो उसके ऊपर डिप्लॉयड है MiG-29 के, जो कि MiG-29 का नेवल वर्जन है, और KA-31 हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया गया है। और फ्यूचर में बताया जा रहा है जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमारा देश MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जो कि हर एक चीज़ कर सकता है, ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर भी है, ये ख़राब वेदर में ये क्या रेस्क्यू का भी काम कर सकता है, इसको भी डिप्लॉय किया जाएगा। इस पे एक बार में आईएनएस विक्रांत के ऊपर लगभग 1700 वहाँ के उसमें क्रू मेंबर उस पर शामिल हो सकते हैं, और जिसका कि एक कमांडिंग ऑफिसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू।